एक बार आंख बंद करके सोचो, तुम्हारी टीम में है यूसीबीओ, अफ्रीकी मूल का वो आग उगलने वाला गोल मशीन जिसे विरोधी दूर से देखते ही डर जाते थे। तुमने 1966 के सेमीफाइनल में खेला, इंग्लैंड की जमीन पर ऐसे जादुई पल बनाए जिन्होंने उस दौर की सुर्खियां बदल दी। पूरी दुनिया दंग रह गई थी तुम्हारे जुनून को देखकर। तो फिर 4 साल बाद 1970 में ऐसा क्या हुआ कि विश्व चैंपियन बनने का सपना देखने वाली वो टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई? क्या ये सिर्फ खेल की नाकामी थी, या इसके पीछे छुपा था राजनीति का खेल, अंदरूनी कलह और एक डरावनी लापरवाही का षड्यंत्र? आज सुनाऊंगा 1970 फीफा वर्ल्ड कप की वो खोई हुई कहानी, जिसके बारे में आज भी बहुत से फुटबॉल फैन नहीं जानते। 1966 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप में पहली बार उतरी पुर्तगाल टीम। यह था एक नया आगाज। उनके स्टार खिलाड़ी थे यूसीबियो, जाम्बेजो मूल के एक युवा जिन्हें कहा जाता था द ब्लैक पैंथर। उनकी दौड़ थी बिजली की तरह तेज, शॉट था तोप के गोले जैसा, और आंखों में थी एक अटूट भूख, जीत की भूख। उस पोर्चुगल यूसीबियो की वो जर्सी, वो सेलिब्रेशन आज भी इतिहास का हिस्सा है। लेकिन 4 साल बाद 1970 विश्व कप में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। टीम के अंदर शुरू हुआ मतभेद, कोच चुनने में उलझन, सीनियर खिलाड़ियों में गुप्त मनमुटाव और फुटबॉल फेडरेशन की लापरवाही ने टीम को भीतर से तोड़ दिया था। जो यूसीबियो कभी मैदान में आग बरसाते थे, वो इस बार चोट से परेशान थे। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई, प्रैक्टिस कैंप में अनुशासन की कमी थी। पुर्तगाल ग्रुप डी में पहुंचा, जहां थे मैक्सिको, होम एडवांटेज, सोवियत यूनियन तब की यूरोप की दिग्गज टीम, और मोरक्को, अफ्रीका का नया उभरता सितारा। फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने इसे कहा ग्रुप ऑफ डेथ। पहली सीटी बजने से पहले ही कई लोग कह चुके थे कि इस ग्रुप से निकलना आसान नहीं होगा। अब शुरू हुई पतन की कहानी। मैच 1, सोवियत यूनियन के खिलाफ 3-0 की हार। मैच की शुरुआत से ही डिफेंस जैसे सोया हुआ था। एक के बाद एक गलत पास, मार्किंग में ढील, और सोवियत टीम ने मौका पाकर गोल पर गोल दाग दिए। मैच 2, मेक्सिको के साथ 1-0 की हार। इस बार मिडफील्ड में तालमेल पूरी तरह टूटा हुआ था। टीम जैसे अलग अलग खेल रही थी। यूसीबियो मैदान पर थे, मगर उनकी दौड़, उनके शॉट, सब में पुरानी धार गायब थी। मैच 3, मोरक्को के साथ 3-1 की हार। यह मैच था अपमान का। अफ्रीकी देश मोरक्को, जिसे कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उसने पुर्तगाल को पूरी तरह मात दे दी। ये हार सिर्फ टूर्नामेंट का अंत नहीं थी, बल्कि यूसीबियो युग के पतन की शुरुआत थी। कई फुटबॉल विश्लेषक कहते हैं यह सिर्फ खेल की नाकामी नहीं थी। उस वक्त पुर्तगाल का राजनीतिक माहौल बेहद जटिल था। अफ्रीका में उपनिवेशों को लेकर युद्ध, आर्थिक संकट और फेडरेशन की नाकामी ने टीम को भीतर से तोड़ दिया था। टीम यूसीबियो पर बहुत ज्यादा निर्भर थी, और जब वो पूरी तरह फिट नहीं थे, तो बाकी खिलाड़ियों में वो आत्मविश्वास ही नहीं रहा। 1970 की ये नाकामी सिर्फ एक विश्व कप हारना नहीं था, ये एक दौर का अंत था। फुटबॉल सिर्फ मैदान के 90 मिनट नहीं है, इसके पीछे होती है राजनीति, इंसान, सपने और कभी-कभी विश्वासघात भी। 1970 की ये हार पुर्तगाली फुटबॉल के लिए कड़वा सबक थी। शायद इसने अगली पीढ़ी को नए सिरे से खड़ा होने की प्रेरणा दी। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा भी बनाऊं, जहां हम और भी अनसुने वर्ल्ड कप किस्से और ड्रामों पर चर्चा करें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे और हम इसे साथ में डिस्कस कर सकें।